हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज एक बार फिर हम बार बार कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि आज जन्मोत्सव है। ये कृष्णा का जन्मोत्सव है, ये योगी राज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, वो सुदर्शन चक्रधारी का जन्मोत्सव है। और इस जन्मोत्सव की मनोहारी छटा आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर। नंद के आनंद भये, बस ज्यादा विलंब नहीं है। ये घड़ी यानी ये समय, ये घड़ी की सुइयां रुकती नहीं है, ये लगातार चल रही हैं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वो घड़ी निकट आती जा रही है, वो समय निकट आता जा रहा है, वो बेला निकट आती जा रही है जब हम सब के चेहरे उत्साह और उल्लास से भर उठेंगे। अभी हम सब में एक हम सब में व्याकुलता है कि प्रभु कब जन्म लेंगे, और जब प्रभु जन्म लेंगे तब हम सब उल्लासित होंगे। अभी हम सब प्रसन्न हैं, उस समय हमारी प्रसन्नता दुगनी चौगनी और कई गुनी हो जाएगी। जी हाँ, इस समय जब नियो न्यूज पर आप हमारा सीधा प्रसारण देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं इस समय ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर में। यहां भक्तों के समूह के बीच में हम आपको वो पट दिखा देते हैं जो बस अभी अभी बंद हुए हैं। ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज यानी राजाधिराज और इन भक्तों के समूह के ठीक पीछे वो मुख्य भवन, जहां जिन पटों के पीछे विराजते हैं ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज। तो सबसे पहले इन भक्तों से मिलकर के ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी का जयकारा लगवा लेते हैं। बोलिए ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज की, द्वारकाधीश महाराज की जय। और यहां से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से, यहां जब भी कोई शुभ और मंगल कार्य होता है तो उसमें ये ढोल ताशे नगाड़े बजते हैं, शहनाई बजती है। अभी ये यहाँ पर थम गए हैं। चलिए शुरू करिए अपनी शहनाई वादन। आ जाइए प्रकाश, आइए। तो यहाँ पर इधर मैं दिखा दूं, ये मुख्य मंदिर जगमगाता हुआ, पूरी तरह से सजा हुआ। और अगर तुरंत दिखा दें तो यहाँ हर तरफ से सुनहरी चमकती दमकती ये रोशनी, द्वारकाधीश मंदिर। और अब यहाँ शुभ मंगल का प्रतीक, हर मंगल उत्सव का प्रतीक शहनाई, यहाँ शहनाई बज उठी है, ढोल नगाड़े बज उठे हैं। ये सब प्रतीक्षा की घड़ी है, भगवान श्री कृष्ण के आगमन का हम प्रतीक्षा में हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। शहनाई बजी है, ढोल बजा है और यहाँ श्रद्धालु बोलने लगेंगे, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। ये भजन की पंक्तियां यहाँ शहनाई पर वो उधर ध्वनि निकल रही है और यहाँ श्रद्धालु गा रहे हैं। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ देखिए, अब मैं चाहूंगा थोड़ा स्थान दे दें। यहाँ ये मुख्य मंदिर श्री ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर, वहां देखिए, बस उन पटों को देख लीजिए। कुछ देर बाद ये पट खुलेंगे, पट के ठीक पीछे ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज विराजमान हैं, राजाधिराज विराजमान हैं, उनके जय जयकारे गूंज रहे हैं। और उसी मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ जो विधि विधान है, जो परंपरा निभाई जाती आ रही है सालों सालों से, पुनः वो परंपरा दोहराई जाएगी। वहां उसी स्थान पर भगवान के बाल स्वरूप के अभिषेक होंगे। और जब ठाकुर जी के अभिषेक की प्रक्रिया संपन्न होगी उसके बाद आरती होगी, एक और प्रमुख दर्शन होंगे। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, इनसे बस थोड़ा सा बात करके इनके इस समय के
मन स्थिति को जानेंगे कि इनके मन में क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। ब्रजभूमि में है, कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद, गुजरात। कैसा है ये सब वातावरण? अरे अद्भुत है, बार बार आने का मन होता है। अच्छा, जाने का जी नहीं होता है। आज कृष्ण जी का जन्म आपको साक्षात खुद देखना है? हर बार लास्ट ईयर भी मैं आया था जी। हाँ जी है। आप कहाँ से हैं? मथुरा से। अच्छा, आप मथुरा से ही हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? बढ़िया। ये सब चीजें आमतौर पर बच्चों और युवाओं में कम देखने को मिलती है, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ सब कुछ? यस सर। अरे वाह, चलिए। और कहाँ से आए हैं? जी जी, क्या अनुभूति है? यहाँ से क्या लेके जाएंगे अपने साथ? अनुभूति बस देखने आए हैं, यहाँ ब्रज का कृष्ण जन्मभूमि को देखने आए हैं और इसीलिए हम लोग 2-3 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं पूरा विविध परिवार कि आज कम से कम समय रह गया है। अब आपका विलंब ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी वो अलौकिक झांकी आएगी जब प्रभु आपके सामने। सोचिए, वो प्रभु जिसने हमें जन्म दिया वो आज हमारे सामने जन्मेंगे। ये परंपरा है जो शायद कहीं नहीं हो सकती विश्व में। आज हमारा प्रभु जो हमारा पालक है, जो हमारा विधाता है, उसे हम अपने सामने बाल स्वरूप में जन्म लेता देखेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर? जी, मैं सागर एमपी से आया हूँ। सुबह से विशेष तैयारी करते हैं आज के दिन। उपवास करते हैं परिवार के सभी लोग। बच्चों को भी साथ में लेके आए, पूरा फैमिली है मेरे साथ में और ये बच्चे भी साथ में। सागर एमपी से हैं और आज यहाँ पर पूरा अपना जो विधि विधान है, उपवास है, बस क्या है, लालसा की प्रभु के दर्शन करने हैं, केवल दर्शन करने। कहाँ से हैं आप? पापा के संग अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ हाँ। किसी हिल स्टेशन पे ज्यादा अच्छा लग रहा है या यहाँ अच्छा लग रहा है? यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये एक परिवर्तन की बयार है। ईश्वर करे कि भगवान ऐसी बात बनाए रखे। ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर से हम आपको और झलकियां दिखाएंगे दोबारा द्वारकाधीश मंदिर में। बोलिए ठाकुर श्री द्वारकाधीश भगवान की। ये स्थान आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मध्य यहाँ से छोड़ दें, ठीक सामने आप निहारिए और ये वो आपको वो पट नजर आएंगे। वहां कुछ श्रद्धालु भी हैं। वो पट जिनके पीछे विराजमान है ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज, यानी कि राजाधिराज। वही राजाधिराज जिनके अभी फिलहाल पट बंद है, अंदर सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ठीक 11:15 बजे से कुछ समय पहले वो पट खुल जाएंगे, सभी व्यवस्थाएं सुचारू होंगी और पट खुलने का मतलब ये होगा कि प्रभु जन्म की जो लीला की जो झांकी है, जो दृश्य है, जो प्रक्रिया, परंपरा, जो हमारी आस्था, जो रीति रिवाज है, वो आपको तुरंत दर्शन करने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने बरसाना के रमेश बाबा जी के, संत रमेश बाबा जी के आश्रम से महारास आपको दिखाया है, बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता आपको दिखाई है और अब इस समय द्वारकाधीश मंदिर में हमारे साथ है यहाँ के पीआरओ राकेश तिवारी एडवोकेट जी। बस जल्दी से ये बता दीजिए कि अभी कुछ हम श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे राकेश जी। हर वर्ष ये उत्सव आता है, ये उत्सव हर वर्ष नवीनता लिए हुए होता है। हम सब हर बार नई ऊर्जा से सृजित होकर के प्रभु का स्वागत करते हैं। इस वर्ष क्या क्या खासियत है, अगर मैं द्वारकाधीश मंदिर में इस जन्माष्टमी महोत्सव के संदर्भ में बात करूं? इस महोत्सव की तैयारियां पिछले लगभग 1 माह से मंदिर प्रांगण में की जा रही थी, क्योंकि महोत्सव से तात्पर्य होता है उत्सव। इस उत्सव को हम कितनी उत्सुकता से और कितना भव्य मना सकते हैं, इसके बारे में हमारा पिछले 1 महीने से मंदिर प्रबंधन पूरा सोच रहा था। ठाकुर जी के लिए भव्य पोशाक, सामने अभी जैसे आपने दिखाया, इसे बोलते हैं पिछवाई, भव्य पिछवाई बनवाई गई। ये नाथद द्वारा के कारीगर इसको बनाने के लिए आए और उन्हें ठाकुर जी का जो उत्सव है वो ऐसा प्रतीत हो कि आने वाले श्रद्धालु को ये महसूस हो कि वास्तव में ये उत्सव, मतलब चमत्कृत होके रह जाए हम सब। अच्छा, पोशाक की विशेषता आपने बताई है, जैसे पिछवाई हो गया, पोशाक रत्न जड़ित है। रत्न जड़ित आप ये समझिए कि महोत्सव पर ही हीरे और जवाहरात के जो सेट हैं वो ठाकुर जी को श्रृंगार में धराए जाते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए और खूब सुनिए, बार बार सुनिए। एक कहते हैं ना, एक कुछ फिल्मों में भी ये डायलॉग हुआ, यानी लखनऊ में भी कहते हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ये एक वाक्य है, एक जुमला सा है, बड़ा अच्छा सा लगता है। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, या आपका स्वागत है, पधारो मारे देश, इस तरीके से राजस्थान में। तो आज मुस्कुराइए, आज आनंदित हो जाइए, क्योंकि ये प्रभु जन्म का महोत्सव है। और इसमें फिर से सुनिए कि आज द्वारिकाधीश महाराज को जो कुछ धारण करवाया गया है वो अद्भुत और अलौकिक है। प्रतिदिन बहुत ही परंपरागत तरीके से सभी रीति रिवाजों का पालन करके श्रृंगार होता है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि रत्नों से, आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। क्या क्या धारण करेंगे प्रभु? प्रभु को जो पोशाक नित्य प्रति आती है, उस पोशाक के अलावा जो विशेष धोती है, उपरना है, ठाकुर जी का दुपट्टा है, इन सब को भी, क्योंकि देखिए हमारी आपकी सभी की जो भावना है, हे अजन्मा जन्म ले, जो अजन्मा है वो उसका जन्म होने जा रहा है, उसकी तैयारियों के बारे में जो उत्साह है, पोशाक से लीजिए,
अब ठाकुर जी के प्रसाद की बात करिए। जी। वैसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में प्रसाद का भाव ये है कि अगर वास्तव में प्रसाद आपको पता लग गया तो ठाकुर जी नहीं रोकेगा, वो प्रसाद नहीं रह जाएगा। वो प्रसाद नहीं रह जाएगा उसका भाव। लेकिन जो मान्यताओं के अनुसार प्रसाद आज के दिन लगाया जाता है वो है विशेष प्रकार का पाग, जिसमें 5 मेवाओं का पाग है, मेंगी का पाग है, गोले का पाग है। इस तरीके के पागों को जो हमारे यहाँ कार्यरत हैं वो सभी स्नान करके बगैर सिले हुए वस्त्र पहन के उस पाग को ठाकुर जी के लिए बनाते हैं और फिर वो ठाकुर जी को बड़े इत्मीनान के साथ धराया जाता है। और इसमें ये भी आपकी जानकारी जो मैं अभी अनौपचारिक तौर पर बातचीत चल रही थी, इसमें गौ माता के ही दूध और गौ माता के दूध से निकले हुए घृत का ही प्रयोग होता है। 101% शुद्धता, पवित्रता पुष्टि मार्ग का पहला मंत्र है। और भट्टियों पर ही आज तक इवन आज भी जो सब कुछ भट्टियों पर ही सब कुछ, भट्टियों पर ही और अपने भंडार में, बाहर की किसी वस्तु का प्रवेश आज तक इस मंदिर में नहीं। ये भी सुन लीजिए, इसका भी आनंद ले लीजिए। मैंने कहा पधारो हमारे देश राजस्थान में कहते हैं, मुस्कुराइए लखनऊ में कहते हैं, आज हम कह रहे हैं आनंद में आ जाइए, प्रभु आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। सुनिए कि किस तरह के 5-5 मेवों के पाग बन रहे हैं, मेगी का पाग बन रहा है। गौ माता के शुद्ध दूध और उस दूध से प्राप्त घृत से, घी से सारी तैयारियां हुई हैं। अपने ही भंडार में जो भट्टियां हैं उसी पर ये पकवान बने हैं और पूरी परंपराओं का पालन किया गया है। अब जो वक्त है, ये घड़ी अभी हमें बता रही है 11:15 के लगभग का वक्त है। अब अगला क्या निर्धारित जो कार्यक्रम है? निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11:45 पर ठाकुर जी के जन्म के दर्शन होंगे और उस जन्म के दर्शन में पंचामृत अभिषेक होगा, जिस पंचामृत अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शहद और बूरा 5 चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। जब 5 चीज़ों का प्रयोग होगा तभी उसे पंचामृत का रूप माना जाएगा। और हमारे मंदिर के मुखिया श्री ब्रजेश जी और सुधीर जी संयुक्त रूप से ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करेंगे। और उसके लिए लालाहित जो यहाँ आप जनता जनार्दन देख रहे हैं, जो तीर्थयात्री देख रहे हैं, जो बाहर से आए, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है राकेश जी। जो हम लोग जहाँ पे पहले मिले अभी 1 घंटे लगभग पहले, और हर बार हर समय देखिए तांता लगता बढ़ता जा रहा है। तो यही तो वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हे अजन्मा जन्म ले, ये लोग पुकार रहे हैं, उसके जन्म के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं। कुछ श्रद्धालु, ये एक पूरी टोली सी आई है और इन सब ने अपने माथों पर देखिए ये खूब बढ़िया बंदर मतलब पटके बांधे हुए, दुपट्टे बांधे हुए हैं। कहाँ से आई है ये पूरी टोली? कर्नाटका से। आप लोगों के लिए हम सबसे पहले अपनी वेल विशेस देते हैं कि वहाँ पे बड़ा फ्लड का सीन था, ईश्वर भगवान मदद करे, सब ठीक हो जाए। अभी सब ठीक है वहाँ? हाँ बढ़िया है। चलिए, ऑल इज गुड ना? गुड। अच्छा, अब यहाँ पर कैसा लग रहा है? भगवान कृष्ण की आप लोग उनके शरण में हैं। बहुत यादगार स्थिति है, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। ऐसे तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम मथुरा की कभी जन्मभूमि में आके ऐसे कान्हा के दर्शन करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। जी, कब आ गए थे आप लोग? परसों से लगातार यहीं पर है? 3 दिन हो गए हमको आके। 3 दिन बस केवल ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी बहुत बहुत मजा किए आज हम। 7 दिन से लगातार। जी अच्छा, तो एक ये और बताइए, आप लोगों की हिंदी में देख रहा हूँ, राकेश जी हिंदी काफी बेहतर है, जबकि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में इतनी फ्रीक्वेंट हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ हिंदी में ठाकुर जी की कुछ उपासना, कुछ भजन भी आता है? देखिए, मैंने जैसे ही भजन का नाम लिया एकदम तेज होके आता है आता है आता है, इतनी तेज हो गए। तो एक बार जोर से सब मिलके, सब भक्त यहाँ पर जयकारा लगाइए, बोलिए ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज की। और इसी जयकारे के साथ ये कर्नाटक से आई हुई भक्त महिलाओं की टोली आज यहाँ पर इस भगवान जी की शरण में खड़े होकर के अपने अंदाज में कुछ अनूठा भजन गाएंगी। चलिए, हम आपका स्वागत करते हैं।
देखिए हाथ के हाथ उन्होंने दूसरा भजन ले लिया है। पहले कान्हा को नजर लग जाएगी ये कहा, अब यशोदा ने जन्मा है लाल और बधाई गाना शुरू कर दिया है। देखिए बहुत उत्साहित है, तुरंत अपने अपने डायरेक्शन चेंज करती हैं, पूरा घूमेंगे। अब भजन बदल लो। ये है कर्नाटक, हमारा एक देश का बहुत ही खूबसूरत प्रांत, बहुत ही अच्छा एक प्रदेश। और हमने कहा है ना कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये लघु भारत की श्रृंखला दिख सकती है। अब ये नई झांकी देखिए हमारे कर्नाटक से आई हुई इन भक्तों की, महिला भक्तों की टोली की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण। और देखिए फिर इन्होंने परिवर्तन किया, ट्रेन बना ली है, अब अपनी एक पूरी छुक छुक गाड़ी बनाई है। मथुरा का टिकट दिला दे मेरे सांवरिया, ये चल दी है कर्नाटक की ट्रेन मथुरा के लिए। हालांकि इनकी ट्रेन पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब ये एक बड़ी ही कलात्मक तरीके से बहुत ही अपार श्रद्धा के साथ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही हैं। और अब आ गया है कन्हैया हैप्पी बर्थडे। कन्हैया हैप्पी बर्थडे, जन्म उत्सव जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। हैप्पी बर्थडे भी हो गया, अब नंद के आनंद आ गया है। भाई कमाल कर दिया है कर्नाटक से आई हुई इन महिला भक्तों ने, बहुत ही कमाल। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां और द्वारकाधीश जी के जयकारे से इनका स्वागत करिए। बोलो राजा धीराज की जय, अलवेले सरकार की सब मिलके बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल। क्या कहेंगे इसे? ये उत्सव है, ये महोत्सव है, ये कर्नाटक की आई हुई ये महिला भक्त। आप सब ऐसे ही आनंद लेती रहिए। हम एक बार थोड़ा सा आपसे बात कर ले, फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इससे आप रीगेन भी कर लीजिए। भाई आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल ये कहना चाहिए समा बांध दिया है। एक बार तालियां होनी चाहिए भगवान जी का नाम लेकर के। ये देखिए ये आप इधर भाई साहब इधर आए। मैं एक मिनट बात करना चाहता हूँ। ये देखिए ये हमारे यहाँ के ही बहुत ही उत्साही हमारे भाई हैं, ये मथुरावासी हैं, ये ब्रजवासी हैं, और अभी यहाँ पर ये लगातार इनका आनंद लेके इनका और जोश बढ़ा रहे थे। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को बताने की कोशिश में हूँ,
दक्षिण भारत में आमतौर पर इतनी अच्छी हिंदी भजनों का इस प्रकार का संग्रह नहीं होता। हालांकि वो हमारा ही हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, लेकिन आप देखिए कर्नाटक से आई हैं और बांध के समय यहाँ पर सब कुछ लूट के ले जा रही हैं। ये ब्रज में आने की खुशी है, ये ब्रज में लला का जन्म हो रहा है, उसकी खुशी में इनकी भाषा, इनके आनंद, इनके परमानंद हो जाएंगे। लाल की अब इधर आ जाइए सब लोग, इधर आ जाइए, जी इधर आ जाए सब जने। हाँ अब आप बताइए क्या कह रहे हैं, अपना शुभ नाम बताइए। मैं सरोज कासट जी बताइए। हाँ, कर्नाटक बागलकोट से आए हम जी। ये मेरी सारी फ्रेंड्स है। हाँ। आप लोग क्या कोई अपनी कोई मंडली चलाते हैं? कोई भक्त मंडली है? महिला मंडल, माहेश्वरी महिला मंडल। तो वहाँ पर क्या आप लोग कोई साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं? मतलब वीक में कोई डेज आपने चुने हैं कि आप लोग बैठेंगे, भजन गाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, कुछ ऐसा है? जैसे मौका आता है करते हैं और हमेशा ट्रिप निकालते हैं और समाज का कार्य भी करते हैं। और हम है राजस्थान से, रहते कर्नाटक में है, हम माहेश्वरी है। अच्छा, आप लोग माहेश्वरी हैं और गोत्र आपका माहेश्वरी है और आप लोग अब कर्नाटक सेटल हुए हैं। तो अब हमारे पूर्वज जैसे कि हमारे दादा परदादा वो राजस्थान के हैं, अब ओरिजिनल राजस्थान के हैं। 50-60 साल से हमारे दादा परदादा। आप चाहे राजस्थान के हो चाहे कर्नाटक के, इस समय तो आप हम ब्रजवासियों से भी बड़े ब्रजवासी नजर आ रहे हैं। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। जो आनंद मैं आप लोगों के सामने आपको झुक के प्रणाम करता हूँ। ये सच्चाई कह रहा हूँ कि आज ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज भी अब ये कहेंगे कि बस मेरे पट खुले तो मैं इन भक्तों को देख लूं जिन्होंने मेरे इस आंगन में ये उल्लास बरसा दिया है। आज जो रंग इन्होंने बरसाया है उसके लिए हम इसी आशा से आए, हमको ऐसे ही दर्शन मिले। आप ये सरकार की बोल राधे। लेते रहिए आनंद, क्योंकि ये कृष्ण जन्म महोत्सव है। हमारा कृष्ण आने वाला है, हमारा विधाता आने वाला है। ये कहीं नहीं होगा विश्व में, ये इसी भारत की सभ्यता और संस्कृति है। ये हमारी अपार सभ्यता है कि हम अपने उस विधाता को, उस जन्मदाता को आज जन्म लेता देखेंगे जो हमारा पालक है। हम जिसकी संतान है, आज वो हमारी आंखों के सामने पुनः पुनः अवतरित होंगे। वो अजन्मा जन्म लेगा, वो सुदर्शन चक्रधारी जन्म लेगा, वो योगेश्वर जन्म लेगा, वो इस अखिल ब्रह्मांड का नायक जन्म लेगा। और उसी नायक का जन्म महोत्सव देखने के लिए श्री द्वारिकाधीश मंदिर में अपार जनसैलाब नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा ये सीधा प्रसारण। आइए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान। बोलिए श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। मैडम कुछ कहना चाहती हैं? आपने कहा कि हम लोग आए, हम लोग नहीं आए, हमें बुलाया गया है। बस एक ही बात कहते हैं कन्हैया के चरणों में, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। बस कुछ ही देर में ये जो वाक्य है, ये शीर्षक है, ये चरितार्थ हो जाएगा। नंद के आनंद हो जाएंगे। और इस नंद के आनंद का साक्षी बनने के लिए मैं दिखाऊं इधर से यहाँ तक, अगर संतोष और ब्रजवासी यहाँ से दिखाएंगे तो असंख्य यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। ये ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और ये सब बस पट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में पट खुल जाएंगे और थोड़ी देर में ही दर्शन खुलेंगे और दर्शन खुलने के साथ अभिषेक की प्रक्रिया शुरू होगी। ठाकुर श्री द्वारिकाधीश मंदिर में इस समय बहुत ही गजब का वातावरण है, उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, हर तरफ आनंद ही आनंद है। एक व्यक्ति यहाँ से कुछ कहता है और सब दूर तक चालू हो जाते हैं। मैं चाहूंगा संतोष यहाँ से लेके दूर तक दिखाएं
वहाँ जो मुख्य द्वार वहाँ से जहाँ प्रवेश करते हैं, वहाँ से लेके यहाँ जहाँ मैं बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हूँ, यहाँ से ठीक अंदर जो घेरा शुरू होता है वहाँ तक बहुत बड़ी संख्या में भक्त हैं और हर व्यक्ति हम सब ने अपने हाथ खोल दिए हैं और सब के सब अब नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की वो पहले ही नारे लगने लगे हैं, जयकारे लगने लगे हैं। श्री द्वारिकाधीश मंदिर जिसे हम बहुत ही सम्मान से राजाधिराज कहते हैं, उन राजाधिराज के बस थोड़ी देर बाद जब पट खुलेंगे तो अभिषेक दर्शन सामने आएंगे और अभिषेक दर्शन सामने आने का मतलब है कि आप प्रभु के जन्म की लीला देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला देखेंगे। लगातार जयकारे, हाथ ऊपर करके लगातार जयकारे चलते जा रहे हैं। ये है आनंद, ये है उत्साह, ये है उल्लास। आज ब्रज भूमि में महोत्सव है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है। द्वापर में जन्मे भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक बार पुनः होगा, एक बार पुनः अजन्मा जन्मेगा, योगेश्वर जन्मेगा, सुदर्शन चक्रधारी जन्मेगा, वो प्रभु जन्मेंगे जो हमारे आराध्य हैं। और आज हम वही ब्रजवासी, देश विदेश से आए हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उन्हीं प्रभु की अगवानी करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रभु आइए, हम आपके दर्शन करने को लालायित हैं। श्री यमुना महारानी आतुर है कि वो आपके चरण पखारें, आपके चरण छू करके यमुना अपना वेग कम करना चाहती हैं। एक बहुत बेहद हमारी अपनी एक ऐसी संस्कृति, हमारी एक ऐसी परंपरा जो एक बार फिर से निभाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण आज ब्रज मंडल के प्रमुख मंदिरों में घर घर में जन्म लेंगे। माना जाता है कि ब्रज के घर घर में मंदिर हैं, आज घर घर में जन्मेंगे प्रभु श्री कृष्ण। हम इस समय मौजूद हैं जग प्रसिद्ध असंख्य आस्था के केंद्र ठाकुर श्री द्वारिकाधीश महाराज के मंदिर में, राजाधिराज का मंदिर। यहाँ पर बहुत ही शानदार माहौल है। अकेले एक भक्त जयकारे लगाता है, पूरा मंदिर गूंज उठता है। देखिए कितना जोश है, क्या शक्ति है। नंद के आनंद पूरन को पाल की, स्वानन को घोड़ा दिए, ब्रज में आनंद भाई, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। 11:15 बजे का वक्त हो गया है, बस कुछ ही समय बचा है, पट खुलने वाले हैं, प्रभु के दर्शन आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं संतोष से कि वो तुरंत पट की तरफ कर ले, समय हो गया है, वक्त हो गया है, बस कुछ घड़ी का इंतजार है, बस सबको दर्शन होंगे। हम भी अपना स्थान छोड़ देंगे, सबको दर्शन होंगे, मैं खुद हटूंगा अभी। बस लगाइए जयकारा, बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की, बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। खुलने वाले हैं पट, आने वाले हैं प्रभु आपके समक्ष। एक दोनों हाथ उठा करके लगाइए जयकारा, दोनों हाथ उठाकर। मैं चाहूंगा संतोष से कि संतोष एक बात तोड़ा, खुल गए हैं पट, खुल गए हैं प्रभु के पट और शुरू हो रही है अभिषेक की प्रक्रिया। इधर एक बार बहुत शीघ्रता से संतोष से मेरा अनुरोध कि जल्दी से एक बार यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के समूह को दिखा दें। ये देखिए, उठा लीजिए दोनों हाथ ऊपर। ये सबकी आंखें अपने प्रभु को निहार रही हैं। हर शख्स, हर इंसान, हर व्यक्ति प्रभु के रूप को अपने नैनों में बसाना चाहता है। वो आज इस अद्भुत लीला को अपने आंखों में बसा लेना चाहता है। देखिए सामने श्री राजाधिराज विराजमान है। राजाधिराज के चरणों में शत शत नमन, असंख्य कोटि कोटि प्रणाम।
हे प्रभु आप सबका कल्याण करिए। मेरे प्रभु श्री द्वारिकाधीश संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व आपकी कृपा सब पर बरसे, यही हम नियो परिवार आपके चरणों में शीश झुका के प्रार्थना और कामना करते हैं। शंख की ध्वनि बज गई है, इधर हारमोनियम और मजीरा बज उठा है, वो मंगल पंक्तियां गाई जा रही हैं जो जन्म के समय गाई जाती हैं। भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी हैं वो भी दर्शन करके फिर अपने कार्य पर अंजाम देना चाहते हैं। मंत्रोच्चारण प्रारंभ हो गए हैं, उधर घंटियां बज उठी हैं, घंटे बज उठे हैं, वो मंगल पंक्तियां गाई जा रही हैं जो प्रभु के जन्म के समय गाई जाती हैं। और मैं आपको कहूंगा संतोष से, संतोष वहां पर देखिए, प्रभु शालिग्राम का एक बाल रूप है, आप कृपया वहां पर दिखाने का प्रयास करिए। अब ये जो शंख है, चांदी से मढ़ा शंख, और शुरू हो गई है पंचामृत की प्रक्रिया। प्रभु श्री द्वारिकाधीश के समक्ष ये देखिए दूध अर्पित किया जा रहा है। पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो गया है ठाकुर श्री द्वारिकाधीश मंदिर में। लल्ला का जन्म हो रहा है, प्रभु का जन्म हो रहा है, अजन्मे का जन्म हो रहा है, हमारे स्वामी का जन्म हो रहा है, उस विधाता का जन्म हो रहा है जो इस सृष्टि का संचालक है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। द्वापर में करीब 5000 वर्ष पूर्व देवकी के गर्भ से जन्मे प्रभु श्री कृष्ण, जिन्हें वासुदेव ने नंद बाबा के यहाँ छोड़ा, मैया यशोदा ने जिन्हें लाड़ प्यार से पाला, वो रणछोड़ जो इस ब्रज को छोड़कर द्वारिका जा बसा, वो 16 कलावतारी जिसके सिद्धांत को आज भी हर जगह प्रासंगिक माना जाता है, कर्म और प्रेम, वही प्रभु श्री कृष्ण आज पुनः जन्म रहे हैं। आ जाओ कृष्णा, हम लालायित थे, अब आपको देख देख कर हम अपना मन भर रहे हैं, लेकिन ये मन नहीं भर रहा है। हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, हम आपके दर्शन बार बार करना चाहते हैं, हम पलक नहीं झपकाना चाहते कि कहीं कोई दुर्लभ क्षण हमसे छूट न जाए, हम वंचित न रह जाए। हे प्रभु श्री कृष्ण, आज हम धन्य हुए, ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये हर व्यक्ति धन्य हो गया। आपको जन्म लेता देख धन्य हो गया। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे पालक हैं, आप ही हमारे पिता हैं, लेकिन आज हम आपकी संतति, आपकी संतान आपको जन्म लेता हुआ देख रहे हैं। हे मेरे प्रभु श्री बाल कृष्ण, हे मेरे प्रभु श्री यशोदा नंदन, हे मेरे वासुदेव, हे मेरे देवकी नंदन, हे मेरे नंद के लाल नटवर नागर नंदा बाल श्री कृष्ण, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दुग्ध अभिषेक, पंचामृत अभिषेक में दुग्ध के बाद अब दही, दूध के बाद अब दही का प्रयोग। द्वारिकाधीश महाराज सामने दर्शन दे रहे हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का अभिषेक हो रहा है। अलौकिक छटा, अद्भुत छटा, एक ऐसा दृश्य जिसे हर व्यक्ति अपने जेहन में, अपने दिलो दिमाग में, अपनी याददाश्त में जीवन पर्यंत बसा लेना चाहता है। वो अपना लोक और परलोक सुधारना चाहता है, अपने प्रभु को जन्म लेता हुआ देख रहा है और बस यही कह रहा है, पधारो कृष्ण, आओ कृष्ण। हम आनंदित हैं, हम उल्लासित हैं, हम अभिवादन, हम अभिनंदन, हम स्वागत कर रहे हैं कृष्ण। ये देखिए मजीरे की धुन बज गई है, मजीरे की।
मैं यहाँ पर इनको दे रहा हूँ और ये आप मंगल गीत सुनेंगे। देखिए ये मंगल गीत गायन हो रहा है। गगन अनेक पाए पर ब्रज नहर के पूत जब ये है आनंद आज का। आज के आनंद की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। हे मेरे प्रभु आपकी जय, आपकी सदा जय हो। हम आज धन्य हो गए। और अब देखिए ये शक्कर यानी बूरे का अभिषेक, पहले दूध फिर दही और अब ये बूरे से। और इधर मंगल गीत गायन, शंख की ध्वनि, वो देखिए बज उठा है शंख, उधर बज रहा है घंटा घड़ियाल और इधर अपार जन समूह। एक अद्भुत उत्साह, अद्भुत उल्लास। बहुत ही अद्भुत दर्शन भगवान श्री कृष्ण की जन्म के, ठाकुर श्री द्वारिकाधीश के जन्म के दर्शन, मंदिर से प्रभु श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन, प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की बेहद मनोरम छटा। श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई भी प्रभु के दर्शनों से खुद को करने से रोक नहीं पा रहा। हर व्यक्ति चाहता है कि और नजदीक से निखारे। और अब देखिए शहद का प्रयोग शुरू हो गया है। शहद से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक कराया जा रहा है। भगवान के बाल रूप का अभिषेक कराया जा रहा है। हमारे साथ अजय तेलंग जी हैं, ज्योतिषाचार्य अजय तेलंग जी। तेलंग जी, शुरू हो गया है अभिषेक? हाँ, प्रारंभ हो गया। ठाकुर जी का घी दूध बुरे से अभिषेक हो रहा है और ठाकुर जी का 11:45 जन्म का प्रारंभ हो गया है। योगेश्वर श्री कृष्ण जो साक्षात प्रभु श्री कृष्ण है, आज हम देख रहे हैं कि साक्षात सालिग्राम जी के रूप में विराजमान है और उनका अभिषेक हो रहा है। इसको ये कहते हैं कि प्रभु जन्म की लीला तो इस हमारे ग्रंथों में, हमारे सभी वेद, सभी पुराणों में जो देवी देवताओं का जिक्र है वो भी ऊपर आकाश से निहारते हैं इस जन्म की लीला को। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये चतुर्मास है और चतुर्मास में सभी देवता ब्रज में विराजमान रहते हैं। तो श्रावण, भादव, कुआर, कार्तिक ये मनोरथ है। इसमें साक्षात प्रभु संगनाथ हो रहा है और वो देखते हैं कि मेरे इस कलयुग में द्वापर युग की क्या महिमा है। क्या मानेंगे, बार बार हम हर वर्ष ये परंपरा निभाते हैं। हम उसको जन्म देते हैं जिसने हमें जन्म दिया। तो इससे क्या संदेश निकलता है? शास्त्र कहता है जन्मांतम जन्मांतम और दिव्य जीवम। प्रभु के जन्म से, प्रभु के लालन पालन से जितने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, इनके मनोरथ रोज करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अजय तेलंग जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई लल्ला के जन्म की। ये देखिए, बताया अभी अजय तेलंग जी ने कि किस प्रकार से पंचामृत अभिषेक हो रहा है। चातुर्मास का ये महीना है और इसमें सभी देवी देवता ब्रज में निवास करते हैं। और आज प्रभु के जन्म की इस अद्भुत लीला को समस्त देवी देवता भी निहार रहे हैं। ऐसे में इन हम मानवों को क्या बिसात है। ये अद्भुत दर्शन, एक अलौकिक दर्शन, बहुत ही विहंगम दर्शन। ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी महाराज का अति प्राचीन मंदिर, देश विदेश में असंख्य आस्था का केंद्र है राजाधिराज। और उसी राजाधिराज के मंदिर में सभी परंपराओं व मान्यताओं का पालन करते हुए हो रहा है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय, बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। देखिए हो रहा है जन्म, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, सबको अलौकिक। हे कृष्णा आपकी जय हो। हे कृष्णा सब पर कृपा करिए। हे कृष्णा इस युग में भी जन्म लेकर के हम सबका मार्गदर्शन करिए। हे कृष्णा सामाजिक कुरीतियों को दूर करिए। हे कृष्णा
हम सबका कल्याण करिए, हमें सही सद्बुद्धि, विवेक और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। अब देखिए पुनः ये शक्कर से अजय तेलंग जी स्नान कराया जा रहा है। ये सकरा से जो ठाकुर जी को चिकनाई लग जाती है, उस चिकनाई को कैसे दूर किया जाए, उनको अब चंदन से इनका अभिषेक किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? चंदन से अभिषेक करके ठाकुर जी को तिलक होगा, फिर आरती होगी। उसके बाद आरती होगी। तो अभी अजय तेलंग जी बता रहे थे, मैंने कहा कि पहले शक्कर से अभिषेक हो चुका था पंचामृत, किंतु पुनः शक्कर इसलिए लगाई जा रही है कि दही की, दूध की, घी की कोई अगर चिकनाहट हो तो वो उससे पुष जाए। हाँ, वो क्या आरती भीतर ही होगी, बाहर नहीं। आरती भीतर ही होगी। अजय जी ने ये जानकारी दी है कि अभी इसके बाद चंदन श्रृंगार होगा। चंदन श्रृंगार के उपरांत ठाकुर जी की जन्म के उपरांत की आरती होगी, महाआरती होगी इसी मंदिर के अंदर। इसको मंदिर प्रांगण कहेंगे, जगमोहन कहेंगे, क्या? निज मंदिर की परिधि में ही महाआरती होगी। ये पंडित अजय तेलंग जी ने हमें बताया। और आप देखिए, ये बहुत ही अपार खुशी देने वाला क्षण जब प्रभु जन्म ले गए हैं। और बस अभी कुछ चंदन का लेप अब शुरू हो गया। चंदन से उनको देखिए, अब चंदन का लेप कर दिया है। संतोष लाओ ना बैटरी। सेठ की जय हो, मान की जय हो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और आप देख सकते हैं आप कि पुनः बस ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक के बाद शालिग्राम जी को विराजमान कराया गया है। और अभी ये कुछ पोशाक चढ़ाई जा रही है, पुष्प और मालाएं चढ़ाई जा रही हैं अजय तेलंग जी। हाँ, पुष्प माला ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। और अब से ही नंद महोत्सव का भाव आ गया। ठाकुर जी रात्रि में महाभोग का दर्शन होगा, ठाकुर जी को प्रसाद भोग आएगा और तब जाके छठी पूजन होगी। अच्छा, और ये पूरा जो आज अभिषेक प्रक्रिया संपन्न कराई है वो ब्रजेश जी और सुधीर जी ने। हाँ, ब्रजेश जी मुखिया और सुधीर मुखिया जी द्वारा, इनके द्वारा संपन्न कराई गई है। तो यहाँ पे बहुत अद्भुत आनंद, अपार उल्लास, प्रभु का जन्म हो चुका है। और ये देखिए जोरदार तालियों से गूंज गया है नंद के आनंद में। और यहाँ पर अब जो जयकारा है, पहले भी यही था लेकिन अब ये गूंज उठा है, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। आप जरा यहाँ आए, आप रोजाना यहाँ कीर्तन करते हैं, लेकिन आज जन्माष्टमी का कीर्तन कितना खास है? बहुत। आज जो कीर्तन है, पहले आप अपना शुभ नाम परिचय बता। नाम गोविंद लाल चतुर्वेदी, पुत्र मुलालाल जी, कीर्तनिया, मंदिर द्वारकाधीश मथुरा। मंदिर द्वारकाधीश में कीर्तन करने वाले गोविंद दयाल चतुर्वेदी जी, आज जन्माष्टमी का आनंद आपको ये कीर्तन करके कैसा मिला? बहुत आनंद आया। आज ब्रज भयो मेहर के पूत जब ये बात सुनी, आज के दिन ठाकुर जी का जन्म हुआ और सबसे मेन कीर्तन जो है वो यही है, ब्रज भयो मेहर के पूत जब ये बात सुनी। अब इसके बाद आरती की तैयारी है। अब आरती तो सुबह होगी नंदोत्सव में। अब इस समय क्या महाभोग? महाभोग आएंगे और दर्शन बंद हो जाएंगे। दर्शन और महाभोग आदि के साथ दर्शन पट बंद। और छठी पूजेगी इसी समय। अच्छा, छठी पूज जाएगी, छठी पूजेगी, महाभोग आएंगे, दर्शन चल रहे हैं, पट बंद हो जाएंगे। और बार बार जो यहाँ पर सभी व्यवस्था में लोग हैं वो कह रहे हैं कि दूसरों को भी दर्शन करने दीजिए। और ये भीड़ अब नहीं रुक रही है, भीड़ बहुत नजदीक से अपने
आराध्य को निहारना चाहती है, अपने प्रभु के दर्शन करना चाहती है, वो अपनी आंखों में इस छवि को समा लेना चाहती है, एक एक क्षण को साक्षी बन करके जिंदगी भर की। और ये देखिए पट बंद हुए हैं, पट अब बंद हुए हैं। अब इसके बाद ये छठी पूजेगी 15 मिनट बाद। अब यहाँ पर पट बंद हुए हैं और करीब 15 मिनट बाद छठी पूजेगी। 15 मिनट बाद फिर से पट खुलेंगे। हाँ, वो अलग पूजा होती है, छठ पूजा अलग होगी। पट पूर्ण दर्शन के बाद अब सब बंद हुए हैं और सबने अपने आराध्य के दर्शन कर लिए हैं। नियो न्यूज पर तो भैया उसकी भी दिखाना आप छठ पूजा की। बिल्कुल, हम उसको देखिए। अभी हमसे यहाँ पर हमारे भैया जी ने अनुरोध किया है कि छठ पूजा भी दिखाई जाए। नियो न्यूज आपको द्वारकाधीश मंदिर में छठ पूजा भी दिखाएगा। नियो न्यूज पर आपने हमारा सीधा प्रसारण देखा। मैं चाहूंगा ब्रिजवासी एक बार दर्शकों को दिखा दे, उठा ले अगर ब्रिजवासी, या मोड़ दे थोड़ा सा कैमरे को। यहाँ इन दर्शक हमारे जितने भी भक्तगण हैं, मथुरा के भक्त हैं, देश विदेश के भक्त हैं, सबको यहाँ पर उनको दृश्य आप दिखाइए कि किस प्रकार से उत्साहित हैं, उल्लासित हैं और ये आनंद से वशीभूत हैं सभी लोग। यहाँ जन्माष्टमी का ये महापर्व लोग मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ये महोत्सव को नंद के आनंद भाई जिसका हमने शीर्षक दिया, उसे आप नियो न्यूज पर सीधे प्रसारण के तौर पर देख रहे हैं। जन्मभूमि से, द्वारिकाधीश से, बरसाना के मान मंदिर से, बाल कृष्ण स्वरूप रूप सज्जा प्रतियोगिता से, तमाम भजन गायकों के साथ आपने इस सीधे प्रसारण को देखा। तो अब यहाँ इस द्वारकाधीश मंदिर से मुझे अनूप शर्मा, मेरे साथी ब्रजवासी, मेरे साथी संतोष और हमारे अन्य सहायकों को, मोहित चतुर्वेदी, हमारे साथी मोहित चतुर्वेदी को इजाजत दीजिए। और आप सभी को नियो परिवार की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। बोलिए नंद के आनंद भय, हाथी दीनी घोड़ा दीनी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।